हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पार्ट 22 में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुबह की तपती हुई धूप ग्लास विंडो से टकरा के चमकती वो सीईओ केविन को सुनहरी रोशनी से भर रही थी। पिछले 2 हफ्तों से मेहरा और ठाकुर के बीच कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही चल रहा था। कंपनी के शेयर्स ऊपर जा रहे थे। सारे डायरेक्टर्स पूरी तरह शांत बैठे थे। और हाँ, आकांक्षा का केबिन वामिका के फ्लोर पर सेट किया गया था। वामिका आकांक्षा के कंधों पर झुकी थी और अपनी वाइफ की टैबलेट पर डिजाइन्स देख रही थी। तभी केविन जोर से नॉक हुआ। लिली भागते हुए वहां आई थी। उसका चेहरा डर के मारे पूरी तरह पीला पड़ चुका था। बॉस, लिली डर और घबराहट से उसे पुकारा। मैंने लॉबी के पास उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। सिक्योरिटी ने कहा कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास वारंट है। ये सुनकर वामिका सीरियस हो गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। लिली, ठीक से बताओ, किस चीज का वारंट? इससे पहले कि लिली जवाब दे पाती, 4 लोग उसे बाईपास करते सीधा केबिन के अंदर चले आए। उनमें से 2 लोगों ने पुलिस यूनिफॉर्म पहना था और बाकी दोनों के हाथों में चमकते हुए बैजेस और आईडी कार्ड देखकर वामिका का खून जैसे जम सा गया था। सिक्योरिटी कमीशन, मिस वामिका ठाकुर, एक वुमन इंस्पेक्टर ने पुकार लगाई। आप अपने डेस्क से दूर हो जाइए और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हाथ मत लगाइए। ये सुनते ही आकांक्षा अपनी जगह से खड़ी हो गई और वामिका के साथ आकर खड़ी हो गई। सॉरी, पर आप इस तरह किसी के प्राइवेट ऑफिस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठाकुर की लीगल टीम कहाँ है? आकांक्षा ने कहा। ठाकुर की लीगल टीम को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, मिसेस ठाकुर, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया और अपनी नज़र वामिका पर डाली। हमें आपकी सारी बिलोंगिंग्स सीज करने का ऑर्डर मिला है। ये सुन के वामिका ने बड़े ही ध्यान से अपना कॉफी का मग टेबल पर रख दिया। उसे पहले से ही अंदाजा लग गया था कि आखिर क्या हुआ था। विराज, वामिका ने धीरे से उसका नाम लिया और इंस्पेक्टर को देखा। हमें एक एनोनिमस पर्सन से लीड मिली है। उस इंस्पेक्टर ने अपने ब्रीफकेस से लीगल फाइल निकाले और आगे किया। इसमें इल्ज़ाम लगाया गया है आपने मिस वामिका बोर्ड के सामने अपनी शादी का झूठ बिखेरा था ताकि आप सारे शेयर्स अपने नाम कर सके। ये सुनकर आकांक्षा को अपनी दुनिया बिखरती हुई महसूस हुई। उसने हड़बड़ी में कहा, मगर हमारी शादी हो चुकी है। कुछ ही हफ्तों पहले हमने मैरिज सर्टिफिकेट साइन किया है। हाँ, अब दोनों ने यकीनन मैरिज सर्टिफिकेट साइन किया था। इंस्पेक्टर ने उनकी बात को माना और स्टील के बने उन हथकड़ियों को निकाल दिया। मगर उस कंपनी मर्ज के बाद, गलती करने के बाद उस पर पर्दा डाल देना उस फ्रॉड ग्रे क्राइम को मिटा नहीं देता। मिसेस ठाकुर, मिस वामिका ने मार्केट के साथ चीटिंग की है। वामिका वह खड़ी ये सिर्फ सुन रही थी। वो चौंकी नहीं, ना ही उसने कोई बहस की। कॉर्पोरेट की इस फाइट में विराज उससे एक कदम आगे चल रहा था। उसने उस नकली कॉन्ट्रैक्ट का डर डायरेक्टर्स के जहन में उतार दिया था। क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, इंस्पेक्टर? वामिका ने पूछा, जैसे उसे चैलेंज कर रही हो। मैम, आपको कॉर्पोरेट फ्रॉड और सिक्योरिटी मैनिपुलेशन के कनेक्शन में आपको हिरासत में लिया जाता है। अगर ये इल्ज़ाम साबित हो जाए तो आपको 10 से 15 साल तक जेल हो सकती है। बिल्कुल नहीं, आकांक्षा ने कहा और वामिका के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। नहीं, अब वामिका को यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। देखिए, अब सब कुछ ठीक है, मर्ज सिक्योर हो चुका है।
आकांक्षा, वामिका ने बेहद धीमी आवाज में कहा और उसे बड़े ही नर्म हाथों से उसके कंधे को पकड़कर उसे थोड़ा पीछे खींचा। नहीं वामिका, उनके साथ मत जाओ, आकांक्षा ने रोते हुए मिन्नत की। मेरी बात ध्यान से सुनो, वामिका ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। उसने आकांक्षा के चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, उनके पास लीगल नोटिस है। अगर तुमने इस वक्त उन्हें रोकने की कोशिश की तो ये तुम्हें भी दोषी ठहरा देंगे। पर ये सब मैं जानती हूँ और इसलिए तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बनना पड़ेगा। मीडिया के सामने एक लफ्ज़ भी मत बोलना और डैड को कॉल करो, लीगल टीम को बुलाओ और सबसे कह दो कि तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो सब एक कॉन्ट्रैक्ट था। मैं अपने आप को बचाने के लिए झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी। तब तो बिल्कुल नहीं जब तुम्हें इसके लिए जेल जाना पड़े। तुम यही करोगी, वामिका ने कहा। हमारे शेयर्स बचाने के लिए ये एक लौता रास्ता है। अगर तुम भी मेरे साथ इसमें इन्वॉल्व हो गई तो डैड हमेशा के लिए ये कंपनी छीन लेंगे और इसे बचाने के लिए तुम्हारा बेदाग रहना ज़रूरी है। मिस वामिका, वी हैव टू गो, इंस्पेक्टर ने बीच में ही टोकते हुए उन यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की तरफ इशारा किया। अपना हौसला मत खोना मिसेस ठाकुर, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। ये बोलकर भामिका ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए और उन हथकड़ियों ने उसे कैद कर लिया। आकांक्षा ये सब बस बेबस होकर देख रही थी जब ऑफिसर्स ठाकुर ग्रुप की सीईओ को बाहर ले जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ विराज ने इंडिया और वर्ल्ड मार्केट के सबसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर ये फ्रॉड का ईमेल कर दिया था। ये न्यूज़ सुनकर ऑफिस में सैलाब आ गया था। हर तरफ फोन लगातार बज रहे थे। बॉस लिली ने आकांक्षा को पुकार लगाई और अपना टैब उसकी तरफ कर दिया। ये न्यूज़ हर तरफ फैल चुकी है। आकांक्षा ने उस टैब को अपने हाथ में ले लिया। स्क्रीन पर रिपोर्टर्स बातें कर रहे थे और साइड में उन दोनों की शादी की तस्वीरें फ्लैश हो रही थी। इस डिकेड का सबसे बड़ा फ्रॉड, वो एंकर चिल्ला रहा था। आकांक्षा, वो दरवाज़ा फिर से खुला। मिस्टर मेहरा अंदर आए और उनके बिल्कुल पीछे सोनिया और 3 लॉयर्स थे। पापा, वो टैबलेट उसकी उंगलियों से फिसलकर डेस्क पर जा गिरा। क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुमसे कोई सवाल पूछा? मिस्टर मेहरा ने बेचैनी से पूछा। आपके लोग उन्हें लेकर चले गए पापा। आकांक्षा आखिरकार टूट गई। मैं जानता हूँ बेटा, मैं सब जानता हूँ, मिस्टर मेहरा ने उसे संभालते हुए कहा। वो घूमे और उन्होंने लॉयर्स की तरफ रुख किया। अनुज, अब हम क्या कर सकते हैं? सर, विराज ने सारे डॉक्यूमेंट्स लीक कर दिए हैं, पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आकांक्षा को साइन करते वक्त मालूम था कि वो डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। वामिका ठाकुर ने सब अपने तक ही रखा था और मिस आकांक्षा सबके सामने ये दावा कर सकती है कि उन्हें धोखे में रखा गया, कि उन्हें लगा कि वो असली शादी रजिस्टर कर रहे हैं, तो वो इस साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि इस धोखे की शिकार बन जाएगी। महराज पर कोई दाग नहीं लगेगा और सबका ध्यान वामिका पर चला जाएगा। तो वो अभी के अभी स्पीच रेडी करो, मिस्टर मेहरा ने ऑर्डर दिया। हम दोपहर को मीडिया कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे। आकांक्षा एक्सेप्ट करेगी कि उसे धोखे में रखा गया था। क्या? आकांक्षा 2 कदम पीछे हट गई और उसका डर एक ही झटके में गुस्से में बदल गया। वामिका ने तुमसे यही कहा था ना? सोनिया ने उससे कहा। और वो बिल्कुल सही है, मिस्टर मेहरा ने कहा। इस वक्त यही एक लौता रास्ता है। बाहर लोग खून के प्यासे बैठे हैं। आकांक्षा, अगर तुमने इस वक्त उसका साथ देने की कोशिश भी की तो वो तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। आकांक्षा ने अपने पापा की तरफ देखा, उनकी बातों को सुना।
पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ वामिका का चेहरा घूम रहा था। वामिका की कही गई सारी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। आकांक्षा अब अपनी वाइफ को इस अंधेरे में अकेला लड़ने नहीं देना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, आकांक्षा ने कहा। मिस्टर मेहना टेंशन में थे। आकांक्षा, ये कोई खेल नहीं है, ये करोड़ का फ्रॉड है। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं पापा। आकांक्षा ने अपनी बात को दोहराया। अनुज, जो उनका सीनियर लॉयर था, इस बात को सुन के घबरा गया। मिस आकांक्षा, अगर आपका नाम यहाँ आया तो मेहरा खानदान बिल्कुल टूट जाएगा। मैं किसी फ्रॉड को कबूल नहीं कर रही हूँ। अनुज, आकांक्षा ने पलट कर जवाब दिया। आकांक्षा सभी पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट कर रही थी। वामिका की तरह उसकी परवरिश भी बोर्डरूम के बीच हुई थी। उसने कंटिन्यू किया, मैं सिर्फ हमारा बयान बदल रही हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट कोई धोखा नहीं था। हमने उस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल मेहरा के शेयर्स को दुश्मनों से बचाने के लिए किया था। जैसे जैसे जब ही विराज ने सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए, लोगों को लगा ये सब हमारे किसी दुश्मन ने ही किया होगा। हम ऐसा बयान देंगे कि हम शेयर होल्डर्स से झूठ नहीं बोल रहे थे, बल्कि हम उनकी जान बचा रहे थे। इससे हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स गेन कर सकते हैं। मिस्टर मेहरा ने आकांक्षा की तरफ रुख किया। वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे, पर सवाल अभी भी था। आकांक्षा, सिक्योरिटी कमीशन सिर्फ एक मीडिया के अनाउंसमेंट के चक्कर में इतने बड़े इन्वेस्टिगेशन को ऐसे ही खारिज नहीं करेंगे। आकांक्षा ने कुछ पल के लिए सोचा, पर उसने अपने वकील को कहा, अनुज, मुझे सिक्योरिटी कमीशन के सर्च वारंट पर रोक चाहिए और कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने के जुर्म में विराज के खिलाफ मानहानि का केस फाइल करो। मैं अभी वामिका के पास जा रही हूँ, आकांक्षा ने कहा। सोनिया, मेरे सिक्योरिटी रेडी करो। अनुज, अभी बेल पेपर्स रेडी करो। मैं एक पल भी वामिका को जेल में नहीं रहने दे सकती। आकांक्षा अपनी गाड़ी में निकल ही चुकी थी, पर आधे रास्ते से उसे बुला लिया गया था। बोर्ड्स में हड़कंप मच गया था। स्टॉक्स के रेट माइनस में जा रहे थे। सारे बैंक क्रेडिट कार्ड सब फ्रीज हो गए थे। पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस एम्पायर को अब कौन संभालेगा। बोर्डरूम में, तुम कंपनीज के डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे कर सकते हो विराज? मिस्टर शर्मा, जो एक डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा। तुमने ठाकुर कॉरपोरेशन का नाम पूरी तरह दुनिया के मार्केट में बदनाम कर दिया है। शर्मा बिल्कुल सही कह रहा है, मिस्टर ठाकुर ने विराज को घूरते हुए कहा। तुमने ये सब सिर्फ अपनी जलन के चक्कर में किया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मुझ पर छोड़ दो। डैड, आप कभी उसे पोजीशन से हटा ही नहीं सकते थे। वो हर मीटिंग में हमारी बेइज्जती करती। आप उसे सह सकते हो, पर मैं नहीं। विराज, क्या ही कर लिया तुमने? उन्होंने हमारे सारे सर्विसेज जब्त कर लिए, मिस्टर ठाकुर ने कहा। पर तभी मिस्टर शर्मा ने उन्हें टोका। आप दोनों के लड़ने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। मंडे मार्केट खुलने से पहले हमें हर हाल में नया सीईओ चुनना होगा। ये सुनते ही विराज अपनी जगह से खड़ा हो गया। इस कुर्सी की भूख ने उसे पूरी तरीके से अंधा बना दिया था। ठाकुर फैमिली का वारिस और इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस पोजीशन पर बैठकर इस कंपनी को संभालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। पर तभी वहाँ से एक जवाब आया। अपनी जगह पर बैठ जाओ विराज, मिस्टर शर्मा ने बीच में ही उसे टोक दिया। उनकी आवाज़ में नफरत साफ झलक रही थी। ठाकुर का नाम इस वक्त पूरी तरीके से बदनाम हो चुका है। सबको लगता है कि इस फ्रॉड में पूरी फैमिली शामिल है। अगर हमने इस वक्त किसी ठाकुर को सीईओ की कुर्सी पर बैठा दिया तो सारे इंटरनेशनल बैंक हमारे क्रेडिट लाइन ब्लॉक कर देंगे।
मिस्टर ठाकुर चिल्ला उठे। शर्मा, तुम होश में तो हो? ये मेरी कंपनी है। अगर मेरा वारिस यहाँ नहीं बैठेगा तो कौन? ये अब तुम्हारी कंपनी नहीं है, ये एक जॉइंट कंपनी है, मिस्टर मेहरा ने पलट कर जवाब दिया। हमें एक बेदाग इंसान की ज़रूरत है, मिस्टर शर्मा ने ऐलान किया। हमें एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसके साथ बाहर आम लोग हमदर्दी रखें। और मीडिया ने पहले से ही आकांक्षा को वामिका के इस खेल का शिकारी बना दिया है। लोग उस पर भरोसा करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आकांक्षा के पास कंपनी का सबसे बड़ा शेयर है। मेजॉरिटी सिर्फ उसके पास है। आकांक्षा जो मिस्टर मेहरा के पास बैठे थी, उसके लबों से एक भी लफ्ज़ बाहर नहीं निकल रहे थे। आकांक्षा, विराज ताना मारते हुए हंस पड़ा। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ये क्या एम्पायर संभालेगी? इसे तो कौन सा हेयर कट करना है ये तक सोचने में महीनों लग जाते हैं। ये कंपनी को 2 दिन में ही मिट्टी में मिला देगी। वो जो भी करे। आज जो तबाही तुमने मचाई है, उससे बुरा तो बिल्कुल नहीं होगा, मिस्टर मेहरा ने कहा। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी की तरफ डर और फिक्र के साथ देखा, पर इस बार आकांक्षा चुप नहीं रही। अगर आकांक्षा इस वक्त कमज़ोर देखकर टूट जाती तो विराज इस कुर्सी पर बैठ जाता, वामिका हमेशा के लिए जेल में रह जाती और उसकी इतनी मुश्किल से खड़ा किया गया एम्पायर पूरी तरह मिट जाता। आकांक्षा का कोई बिजनेस टाइकून नहीं बनना था, उसे तो बस वामिका की अमानत सुरक्षित रखनी थी। मुझे झूठ बोला गया था, आकांक्षा ने बिना एक पल के लिए भी हिचकिचाए सबके सामने कहा, वामिका के दिए गए बेनिफिट ऑफ डाउट को इस्तेमाल करके। मैंने इस शादी को असली समझा था, पर मैं किसी की शिकार नहीं हूँ। मैं भी मेहरा खानदान की बड़ी बेटी हूँ और बोर्ड्स की मेजॉरिटी मेरे पास है, तो मैं ये पोजीशन स्वीकार करती हूँ, उसने ऐलान किया। और मेरा ऑर्डर है कि इस ट्रिपल विराज ठाकुर को बोर्ड से निष्कासित किया जाता है। विराज चिल्लाता रह गया, मगर मिस्टर ठाकुर बिल्कुल खामोश थे और आकांक्षा में आए अचानक बदलाव को पढ़ रहे थे। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी और उसके बौछार ने मुंबई की सड़कों को एक धुंधले साये में लपेट दिया था। आकांक्षा अपनी गाड़ी के पिछले सीट पर बैठी बिल्कुल खामोश थी और जेल की उन बड़ी बड़ी दीवारों को घूर रही थी। वामिका को ले गए हुए अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे, पर आकांक्षा के लिए ये वक्त मीलों लंबा था। उसका फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। इस वक्त दिशा कंपनी की सारी कमान संभाल रही थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और रिहाना उसके पास आकर बैठी। मैंने अंदर जाने का इंतज़ाम कर दिया है, रिहाना ने कहा, पर ये पूरा ऑफ रिकॉर्ड है। हमें 10 मिनट में यहाँ से निकलना होगा। और बॉस, वहाँ पे जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट की बातें बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वहाँ हिडन माइक्रोफोन्स हो सकते हैं। आकांक्षा ने अपने गर्दन हाँ में हिलाई। उसका दिल इस वक्त काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। मुझे बस उन्हें एक बार देखना है। रिहाना आकांक्षा को उस अंधेरे कॉरिडोर से लेके गई। जब इंटरोगेशन रूम के बाहर वाला दरवाज़ा खुला तो आकांक्षा की सांसें जैसे थम गई। वामिका लोहे की उस सख्त टेबल के सामने बैठी थी, जिसने अभी कैदी वाला यूनिफॉर्म पहना था, पर उन कपड़ों के बावजूद, उन हथकड़ियों के बावजूद वामिका बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। वामिका, आकांक्षा ने धीरे से उसे पुकारा। उसकी आवाज़ ने उस कमरे की शांति को तोड़ दिया। वामिका का वो सब चेहरा एक पल के लिए नरम पड़ गया। उसने हथकड़ी की उस छोटे जंजीर को आगे खींचा और जितना हो सके उस लोहे की टेबल के ऊपर आकांक्षा की तरफ झुकी। आकांक्षा,
क्या तुम ठीक हो? क्या विराज या मीडिया ने तुम्हें परेशान किया? आकांक्षा तेजी से आगे बढ़ी और वामिका के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और वामिका की उन हथकड़ियों को अपनी उंगलियों से खींच लिया। आप चिंता मत करो, मैं आपको जल्दी ही यहाँ से निकाल लूँगी वामिका। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आकांक्षा, वामिका ने साफ लफ्ज़ों में कहा। क्यों? आकांक्षा ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाई। वामिका, तुम्हें जेल में सालों तक सज़ा हो सकती है। हमें तुम्हें निकालना ही होगा। आकांक्षा, मेरी तरफ देखो। तुम इस वक्त इनसे लड़ नहीं सकती। अगर तुम ऐसा करोगी तो बाहर लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। वो तुम्हें सीईओ की पोजीशन से हटा देगा और विराज पूरा एम्पायर अपने कब्जे में ले लेगा। पर तुम्हें ये सब अकेले ही संभालना होगा। मुझे आपके बिना इस कंपनी को चलाना नहीं आता वामिका। दिशा कह रही थी कि सारे बैंक्स ने हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। सारे कार्गो शिप्स इस वक्त पोर्ट पर है। अगर वो अभी नहीं निकले और हमने उनको पैसे नहीं दिए तो हमारे सारे एक्सपोर्ट कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं है। हमारे पास कैश है, वामिका ने बिल्कुल सपाट आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में फिर वो जानी पहचानी चमक उतर आई थी। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं अपने डैड के खिलाफ इतनी बड़ी जंग में बिना किसी खुफिया बचाव के उतर जाऊंगी? आकांक्षा उससे घूरती रही। आपको पहले से अंदाज़ा था कि वो ऐसा करेंगे। मैं जानती थी कि विराज एक सांप है और मैं ये भी जानती थी कि सिक्योरिटी कमीशन ही मेरे खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार है। वामिका ने धीरे से कहा। पिछले 3 महीने से मैंने छुपकर हमारी ठाकुर ग्रुप्स के सारे प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा स्विस बैंक में जमा करके रखा है, जिसका हमारी कंपनी से कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो अभी तक फ्रीज नहीं हुआ। ये सुनकर आकांक्षा के जहन में एक बहुत बड़ी सुकून की लहर उठ गई। पिछली रात से आकांक्षा सोई नहीं थी। उसने वामिका का ब्लेजर अपने ऊपर लपेट रखा था। उसकी आंखें थकान के मारे पूरी तरह जल रही थी। वामिका ने उसके लिए हथियार तैयार कर दिया था। अब उसे सिर्फ इसे समझदारी से इस्तेमाल करना था। दिशा, जो आकांक्षा के साथ ही थी, जिसके चारों तरफ मॉनिटर्स लगे हुए थे और उनके डैड वहाँ चक्कर काट रहे थे। अगर हमने वो सारा सामान खो दिया तो मंडे मार्केट खुलने पर हमारा एक्सपोज 0 हो जाएगा। हम कुछ नहीं खो रहे पापा, आकांक्षा ने कहा। दिशा, वीपीएन ओपन करो और स्विस बैंक में एंटर करो। दिशा का हाथ कीबोर्ड के ऊपर ही रुक गया। दी, हमारे पास स्विस बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं है। अगर होता भी तो वो फ्रीज कर दिया होता। कंपनी का कोई अकाउंट नहीं है, मगर वामिका का है, आकांक्षा ने कहा। ये सुनकर मिस्टर मेहरा वही थम गए। तुमने अभी क्या कहा? आकांक्षा ने उनको सारी बातें समझाई। तो दिशा, क्या तुम इस पोर्टल पर जा सकती हो? आकांक्षा ने पूछा। दिशा ने हामी भरी और कुछ ही देर में लॉगिन स्क्रीन खुला। अब उन्हें अकाउंट नंबर और पिन चाहिए था। आकांक्षा ने अपनी आंखें बंद की और उन सारे नंबर्स को दोहराया जिसे वामिका ने जेल में उसे कहा था। 7492। सब डिटेल्स के बाद जब उसने एंटर दबाया, उस स्क्रीन पर लिखा, एक्सेस ग्रांटेड, अवेलेबल बैलेंस 500 करोड़। दिशा का मुंह खुला का खुला रह गया। मिस्टर मेहरा भी हैरान थे, पर वो वामिका को अच्छी तरीके से जानते थे। जल्दी 20 करोड़ अभी पोर्ट्स पर भेजो। हमारे शिप्स एक्सपोर्ट के लिए रेडी करो और 50 करोड़ फैक्ट्रीज पर भेजो।
काम नहीं रुकना चाहिए, आकांक्षा ने ऑर्डर दिया और दिशा अपने काम पर लग गई। आकांक्षा कंप्यूटर से पीछे हटी और अपने फ़ोन पर नज़र डाली। सुबह के 6 बज रहे थे। आधी लड़ाई जीती जा चुकी थी, पर असली खेल अभी भी बाकी था। बॉस आकांक्षा को आते हुए देखकर लिली ने अपनी गर्दन झुकाई। क्या पुलिस ने सारी चीज़ें जब्त कर ली है? आकांक्षा ने पूछा। जी मैम, सारे हार्ड ड्राइव्स और सर्वर जब्त कर लिए गए हैं। वो दोनों वामिका के केवन की तरफ बढ़े, जो पूरी तरह बिखरे हुए थे। सारे फाइल्स बिखरे हुए थे। ये नज़ारा देखकर आकांक्षा के सीने में एक दर्द उठा, पर उसने उसे अपने अंदर ही दबा लिया। डोर लॉक करो लिली, आकांक्षा ने कहा और सीधे उस बड़े से बुक शेल्फ की तरफ बढ़ गई। बॉस, हम इस वक्त आखिरकार क्या ढूंढ रहे हैं? वामिका ने मुझे बताया था कि ऑफिस के अंदर एक हिडन सर्वर छुपा रखा है। उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि वो कैसे ओपन करते हैं? लिली की आंखें हैरत में खुली रह गई। वो ब्लैक बॉक्स, लिली ने कहा। तो तुम इस बारे में जानती हो? आकांक्षा ने पलट कर कहा। हाँ, बॉस और मिस्टर ठाकुर के अलावा सिर्फ मैं ही इसके बारे में जानती हूँ, पर मुझे इसे हाथ लगाने की मनाही है। हमारी पूरी कंपनी डूब रही है लिली, आकांक्षा ने कहा। वो ब्लैक बॉक्स मुझे अभी चाहिए। इतना सुनते ही लिली ने बुक शेल्फ से एक मोटी बुक निकाली और उसके पीछे वाला स्कैनर पर अपनी फिंगरप्रिंट स्कैन की। बीप की आवाज़ के साथ वो बुक शेल्फ तो हिस्सों में बट गया। जिससे अंदर छुपी वो अंधेरी जगह बाहर निकल आई। वो एक खाली रूम था जिसके अंदर सिर्फ एक काले रंग का सर्वर बॉक्स रखा था, जो सिर्फ एक लैपटॉप से जुड़ा था। आकांक्षा चलते हुए उस सीक्रेट पैनल के पास आई और उसने लैपटॉप को ओपन किया। स्क्रीन के चमकते ही उसने पासवर्ड की मांग की। लिली ने उसे देखते हुए कहा, अगर उन्हें इनके बारे में पता लग भी जाए तो इसका पासवर्ड क्रैक करने में उन्हें महीनों लग जाते। ऐसा सुनकर आकांक्षा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उतरी। सिक्योरिटी कमीशन के पास पासपोर्ट नहीं था, पर उसके पास था। उसने बड़े ही ध्यान से उसे एंटर किया। वामिका, ये डालते ही वो डेस्कटॉप ओपन हो गया, पर उसमें सिर्फ एक फाइल था। आकांक्षा ने जब उसे खोला, एक लिस्ट था जहाँ वामिका की ताकत और रुतबे की झलक उसके सामने आ गई थी। उस लिस्ट में करोड़ों का ट्रांजैक्शन और उसके साथ जुड़े हुए नाम ने पूरी बाजी पलट दी थी। मुंबई और सभी बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और बिजनेसमैन का काला चिट्ठा वहाँ मौजूद था। वहाँ उस इंस्पेक्टर का भी नाम था जिसने वामिका को अरेस्ट किया था। ये सब देखकर लिली ने कहा, बॉस, हम इसका आखिरकार करेंगे क्या? अगर आपने इसे मीडिया में लीक कर दिया तो पूरी इंडिया की गवर्नमेंट टूट जाएगी। सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगे। हम इसे लीक नहीं करेंगे। ये बोलते हुए आकांक्षा ने पेन ड्राइव निकाली और सब कॉपी कर लिया। मंडे की सुबह सीईओ ऑफिस में मिस्टर ठाकुर, मिस्टर शर्मा, मिस्टर मेहरा बैठे थे। उन्हें आकांक्षा का इंतज़ार था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आकांक्षा ने कहा। वो अपनी सीट की तरफ बढ़ी, पर मिस्टर ठाकुर वहाँ बैठे थे। ये देखकर आकांक्षा वहीं रुक गई और अपने ससुर जी की आंखों में नज़र डाली। आप इस वक्त मेरी कुर्सी पर बैठे हो डैड। ये सुनकर मिस्टर मेहरा के मुंह से एक हंसी निकल गई, पर मिस्टर ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। आकांक्षा, ये सब के सामने नाटक खड़ा करने का वक्त बिल्कुल नहीं है। मार्केट खुलने वाला है। मुझे पता है, आकांक्षा ने कहा, और मैं इस बात को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये कुर्सी इस वक्त सिर्फ मेरी है।
पूरे 3 सेकंड तक मिस्टर ठाकुर अपनी बहू को घूरते रहे, पर उस पर उन्हें कोई कमजोरी नहीं दिखी। वो धीरे से उठे और दूसरे चेयर पर बैठ गए। आकांक्षा ने अपने ब्रीफकेस से डॉक्यूमेंट्स निकाली और उनके सामने रखा। हमने पोर्ट फीस पे कर दिया है, और वो भी कैश में। तुम्हारे पास 20 करोड़ रुपए आए कैसे? मिस्टर ठाकुर ने पूछा। हमारे सारे अकाउंट्स तो फ्रीज हो चुके हैं। मैं इसका जवाब आपको देना ज़रूरी नहीं समझती। और हाँ, अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि आज मेरी वाइफ की सुनवाई है। कोर्ट के बाहर का माहौल इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा उलझा था। सड़क पर मीडिया, पेपराजीज और कई प्राइवेट ब्लॉगर्स खड़े थे। जैसे ही पुलिस वैन का दरवाज़ा खुला, कैमरा की लाइट बिजली की तरह फ्लैश हो रही थी। कोर्ट के अंदर वामिका डिफेंस टेबल पर खड़ी थी। बेंच का पिछला दरवाज़ा खुला और 3 जजेस का पूरा पैनल, जिसे चीफ जस्टिस चलते हुए कमरे के अंदर आए। उन्होंने वामिका की तरफ देखा। उनकी नज़रों में रहम बिल्कुल नहीं थी। ही कोर्ट अब वामिका ठाकुर के केस की सुनवाई शुरू करता है, चीफ जस्टिस ने कहा, जिसमें फर्स्ट डिग्री फ्रॉड, शेयर्स की हेराफेरी और एक ही झटके में कई फ़ोन्स की वाइब्रेशन की आवाज़ ने चीफ जस्टिस की बात को बीच में ही काट दिया। उस इंस्पेक्टर ने अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर नज़र डाली तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब उसने ईमेल में अपनी बैंक बैलेंस की तस्वीर देखी। सारे प्राइवेट वकील्स ऑफिसर्स ने एक झटके से अपना फ़ोन को चेक किया। उस पूरे कोर्टरूम के अंदर इस वक्त मौत सी शांति छा गई थी। चीफ जस्टिस विक्रम अपनी स्क्रीन को लगातार घूरते रहे। जो रिश्वत उन्होंने 3 साल पहले ठाकुर कंपनी के एक क्लाइंट को बचाने के लिए ली थी, उसका सबूत बिल्कुल उनके सामने था। वो उस ईमेल के साथ आए गए उस मैसेज को ध्यान से पढ़ रहे थे। अगर तुमने उसे नहीं छोड़ा तो ठीक 9:30 बजे न्यूयॉर्क टाइम्स और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ये सबूत भेज दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने अपना सर ऊपर उठाया और पीछे दीवार पर लगी उस घड़ी की तरफ देखा। 9:30 बजने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। उन्होंने फिर वामिका की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे डर का नामो निशान नहीं था। उसने चीफ जस्टिस की आंखों में देखा और उसके होठों में एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने मुश्किल से अपनी थूक निकली। अगर ये ब्लैक बॉक्स मीडिया में लीक हो जाए तो उसकी सालों की कमाई हुई कुर्सी और मेहनत मिट्टी में मिल जाती। पूरा गवर्नमेंट क्रैश हो जाता और इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की काफ़ी बेइज्जती हो जाती। फिर चीफ जस्टिस ने उन सिक्योरिटी कमीशन के डायरेक्टर्स की तरफ देखा जो ठीक उसकी तरह ही बहुत डरे हुए थे। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, हमें इस तूफान को अभी के अभी मिटाना होगा। यहाँ सरकारी वकील जो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थे, जज से अपनी जगह पर खड़ा हुआ और माइक्रोफोन के पास जाकर बोला, योर ऑनर, सबूत बिल्कुल साफ है। हम इस बेल रिक्वेस्ट को साफ तौर पर मना करने की गुंजाइश करते हैं। तभी चीफ जस्टिस बोल उठा, आज इस कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं होगी। वो वकील चौंका और अपने पलके झपकाने लगा। पर योर ऑनर, मुझे अभी भी खबर मिली है कि सिक्योरिटी कमीशन की तैयार गई सारे सबूत को मैनिपुलेट किया गया है। चीफ जस्टिस ने सबके सामने पूरी सच्चाई से झूठ बिखेर दिया। ये सुन के मीडिया के सारे लोग खड़े हो गए और लगातार सवाल पूछने लगे। विराज ठाकुर खड़ा हुआ। वो उसके चेहरे पर इतनी देर तक रहा वो मुस्कान अब वो गुस्से में तब्दील हो चुका था। क्या? बिल्कुल नहीं, सारे सबूत बिल्कुल वहां सामने रखे हैं। आपके पास सारे कॉन्ट्रैक्ट रखे हैं। साइलेंस, चीफ जस्टिस ने कहा। हमें पहले सिक्योरिटी कमीशन के ऑफिसर से बात करनी होगी। इस कोर्ट की सुनवाई को अगले
3 घंटे के लिए रोका जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चीफ जस्टिस ने बहुत ही जल्दी ऐलान किया, क्योंकि सुबह के ठीक 9:30 बजने से पहले वो हर हाल में इस मीटिंग को हमेशा के लिए शांत करना चाहते थे। ऑफिसर, मिस वामिका की हथकड़ी खोल दो। कोर्ट की सुनवाई को खारिज किया जाता है। ये बोल के सारे चीफ जजेस अपने बेंच से उतर गए। पूरा कोर्ट रूम एक झटके में चिल्लाते हुए मीडिया के लोगों और परेशान वकीलों से भरे तमाशे में बदल चुका था। विराट सिक्योरिटी काउंसिल के डायरेक्टर्स पर लगातार गुस्से से चिल्ला रहा था, पर डायरेक्टर्स ने उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया और अपना कैरियर बचाने के लिए कमरे से जितनी तेजी से हो सके बाहर भाग खड़े हुए। पर इस सुनवाई का रुक जाना वामिका की आज़ादी इंश्योर नहीं करता था, बल्कि ये तो सिर्फ थोड़ी देर का बचाव था। आकांक्षा चीफ जस्टिस के कैबिन के अंदर बड़े से टेबल के सामने बैठी थी। कमरे के अंदर का माहौल इस वक्त जरूरत से ज्यादा तनावदार था। उसके सामने चीफ जस्टिस विक्रम बैठा था और वो इंस्पेक्टर जिसने वामिका को अरेस्ट किया था। हम अच्छी तरह समझते हैं कि इस वक्त आपके पास कितना बड़ा हथियार है, मिसेस सीईओ। विक्रम ने अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए कहा, पर आपको हमारी हालत भी समझनी होगी। वो लीक किया गया कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारों में सबसे ऊपर चमक रहा है। आज सुबह खुद फाइनेंस मिनिस्टर में ऑफिस में कॉल करके इसका बयान मांगा था। उस इंस्पेक्टर ने डर से अपनी गर्दन झुकाई। टेबल को काफी जोर से पकड़ा हुआ था। अगर हमने इस केस को पूरी तरह खारिज कर दिया और मिस वामिका को बिना किसी सजा के आज़ाद छोड़ दिया, तो बाहर लोग बगावत पर उतर आएंगे। मीडिया सिक्योरिटी काउंसिल और कोर्ट के खिलाफ सख्त एक्शन मांग करेगी। वो इसका जवाब तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक उन्हें ये पता नहीं चल जाता कि हमने उन्हें क्यों छोड़ा, और अगर उनके हाथ वो खुफिया ब्लैक बॉक्स लग गया तो हम सबको सीधा जेल हो जाएगी, जिसमें कानून को धमकी देने के जुर्म में आप भी शामिल होंगी। आकांक्षा उन्हें घूरती रही। उसकी काली आंखों में हमदर्दी का थोड़ा सा भी साया नहीं था, पर उसमें नफरत जरूर थी। मुझे पता है तमाशा इस वक्त जरूरत से ज्यादा हो चुका है। बाहर के लोगों को शांत करने के लिए किसी न किसी की बलि तो चढ़ानी पड़ेगी, आकांक्षा ने कहा। मगर मैं अपनी पत्नी को इस इल्जाम के तले 15 साल तक जेल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती। आप मुझे साफ बताओ कि आप कानून के रास्ते क्या क्या कर सकते हैं, वरना मैं उन सारे ईमेल्स को अभी लीक कर रही हूँ। चीफ जस्टिस ने मुश्किल से अपना गला साफ किया। हम जितना हो सके उतने इल्जामों को खारिज कर देंगे। हम फर्स्ट डिग्री फ्रॉड के गुनाह को पूरी तरीके से हटा देंगे और सबके सामने सिर्फ एक छोटा सा फ्रॉड बन जाएगा, जिसके वजह से उन्हें सिर्फ सजा का एक छोटा सा हिस्सा झेलना पड़ेगा। उस सजा के क्या नियम होंगे? आकांक्षा ने पूरे हक से पूछा। सिक्योरिटी काउंसिल के सबसे महंगे और बेस्ट फैसिलिटी जेल में उन्हें रखा जाएगा, जहां सिर्फ व्हाइट कॉलर ऑनलाइन फ्रॉडस्टर को रखा जाता है। हर पॉलिटिशियन, हर मिनिस्टर्स की खुफिया जेल, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वामिका को वहां भेज देंगे। उस इंस्पेक्टर ने बड़े ही ध्यान से उसे समझाया, पर वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए किसी भी बड़ी कुर्सी पर बैठने का कानूनी हक खो देगी। मिस वामिका इसके बाद इस दुनिया की किसी भी पब्लिक ट्रेड कंपनी के अंदर कोई सीट या लीडरशिप दोबारा अपने हाथ में नहीं ले सकती। उन्हें इस कॉर्पोरेट दुनिया से हमेशा के लिए बाहर भेज दिया जाएगा।
इस बात को सुनकर आकांक्षा का दिल अंदर तक तड़प उठा। आमिका का जन्म इस बोर्ड रूम पर हुक्म चलाने के लिए हुआ था, पर अगर ये पोजीशन छोड़ के उसके जान सुरक्षित बचते हैं तो ये ऐसी कीमत थी जिसे आकांक्षा चुकाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और उसने फिर से पूछा, और उसे जेल में कब तक रहना होगा? हम उन्हें पूरी तरह आज़ाद भी नहीं छोड़ सकते। चीफ जस्टिस ने जल्दी से अपना हाथ उठाते हुए कहा। 18 महीने, और अगर उनका बर्ताव अच्छा रहा तो वो 12 महीने में ही अंदर से बाहर आ जाएगी। कानून के रास्ते हम इससे छोटी सजा बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते, वरना बाहर देश में हमारे खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल जाएगा। ने उन दोनों के डरे हुए चेहरे की तरफ देखा। ये उसका बिल्कुल मंजूर नहीं था, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। आकांक्षा वहां से खड़ी हुई और अपने सिल्वर ब्रीफकेस को उठा लिया। सारे कागज रेडी करो, आकांक्षा ने ऑर्डर किया। अब अगर उन्होंने उन काली कोठरियों के अंदर अगर एक सेकंड भी बिताड़ा तो मैं आप दोनों की जिंदगी को अपने हाथों से ही तबाह कर दूंगी। लगभग 3 घंटे बाद सारे जजेस अपनी जगह पर बैठे। अब तक वामिका के हाथों में वो हथकड़ी खुल चुकी थी। वामिका की नजर आकांक्षा पर गई। उसे देखकर आकांक्षा ने अपनी गर्दन झुका दी। वामिका को यह पता चल चुका था कि समझौता पूरी तरीके से हो चुका था। कोर्ट की सुनवाई फिर से शुरू होती है। चीफ जस्टिस ने माइक्रोफोन में ऐलान किया। इस ब्रेक के दौरान सारे सबूतों को चेक करने के बाद, कानून और डिफेंस की सारी बातें सुनने के बाद एग्रीमेंट पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। वामिका ठाकुर अपने ऊपर लगे गए शेयर्स मैनिपुलेशन के इल्ज़ाम को पूरी तरीके से कबूल करती हैं। चीफ जस्टिस ने अपनी आवाज़ में बयान को पढ़ा। उनके एक एक लफ्ज़ उस बड़े कमरे में गूंज गए। उन्होंने फिर से कंटिन्यू किया, और इसके बदले फर्स्ट डिग्री कॉर्पोरेट फ्रॉड के सारे केसेस को कानून तौर पर यकीनन खारिज किया जाता है। क्या? विराज गुस्से में जोर से चिल्लाया। इसने अरबों रुपए के मर्ज के साथ धोखाधड़ी की है और आप इस तरह इल्जामों को हटा नहीं सकते। ऑफिसर्स, आगे से अगर इस शख्स ने दोबारा एक लफ्ज भी बोला तो इसे घसीट कर बाहर फेंक देना। चीफ जस्टिस ने बड़े ही सख्त ढंग से कहा। वामिका ठाकुर को शेयर होल्डर्स और बाहर के सारे मार्केट से झूठ बोलने की गुनाह के लिए ये कोर्ट आपको स्पेशल एनेक्स फॉर फाइनेंशियल क्राइम के अंदर 18 महीने के लिए सख्त सजा सुनाती है, और इसके साथ ही आप पर कानूनी तौर पर लाइफ टाइम डायरेक्टर बार थोपा जाता है। आप इसके बाद इस दुनिया के किसी भी कंपनी या पब्लिकली ट्रेड के अंदर कोई भी लीडरशिप या पद संभाल नहीं सकती। ये सुनते ही कमरे के अंदर कैमरास की फ्लैश बिल्कुल अनकंट्रोलेबल थी। मीडिया के हाथ में इस वक्त का सबसे बड़ा हेडलाइन लग चुका था। कुर्सी से बाहर हुई बिलियनर सीईओ। वामिका बिल्कुल नहीं हिली, ना ही उसने कोई बहस की। उसने जजेस के सामने अपना सर झुकाया। मैं इस कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से कबूल करती हूँ, योर ऑनर। सुनवाई को यही खारिज किया जाता है। कैदी को अभी कानूनी हिफाजत में बाहर गाड़ी तक लेकर जाया जाए। उस आलीशान जेल के बाहर, जहां वो लोहे का दरवाजा नहीं था। बाहर दरवाजा एक क्लिक के साथ खुला और ऑफिसर 2 कदम पीछे हट गए। मिस आकांक्षा, आपके पास उनसे बात करने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। वामिका उस कमरे के बिल्कुल बीच खड़ी थी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, आकांक्षा एक ही झटके में अपने दोनों हाथ वामिका के
गले में डाल दिए। वामिका ने भी एक ही पल के लिए उसे थाम लिया और अपने दोनों हाथ आकांक्षा की कमर पर मजबूती से लपेट लिया। कुछ पलों तक वो दोनों ऐसे ही रहे, अपने अंदर की सारी थकान मिटाते हुए। वो डर, वो बेखुदी एक ही बार में मिट चुकी थी। मुझे माफ कर दो वामी, आकांक्षा ने भरे ही धीमे आवाज में फुसफुसाया और बेबसी के आंसू उसकी उंगलियों से फिसलकर वामिका के उन कैदी के यूनिफॉर्म को भिगाने लगी। मैंने तुम्हें आज़ाद करने की बहुत कोशिश की, पर जजेस ने कहा बाहर मीडिया का तूफान। चुप, वामिका ने बड़े ही प्यार से उसे शांत किया। तुमने जो भी किया वो सबसे बेहतर था आकांक्षा, तुमने मेरी जान बचा ली, मगर उन्होंने आपका पोजीशन छीन लिया। आकांक्षा ने फिर से रोते हुए कहा, आपने उस कंपनी को खड़ा किया था, इसके लिए अपने डैड से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और अब आप दोबारा कभी इस बोर्ड रूम के अंदर कदम ही नहीं रख सकती हैं। वामिका मुस्कुराई। आकांक्षा, मैंने इस कंपनी को कभी अपने लिए खड़ा ही नहीं किया था। मुझे तो सिर्फ मेरे डैड का प्यार चाहिए था, इसलिए मैंने इतना काम किया ताकि उन्हें मुझ पर गर्व हो। पर इतना सब देखने के बावजूद अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं बची कि मैं इस कंपनी को संभाल सकूं। और हाँ, मुझे इसे संभालने की कोई ज़रूरत ही नहीं जब ये सारी कंपनी मेरी पत्नी के नाम हो। ये सुनकर आकांक्षा भी मुस्का दी। पर मैं आपके बिना इस एम्पायर को चलाना नहीं चाहती। तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो, वामिका ने वादा किया। मैं उन कागज़ों पर अपनी साइन भले ही ना दे पाऊँ, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम ठाकुर ग्रुप्स की आज तक की सबसे शानदार सीईओ बन के दिखाओगी। ये बोलकर वामिका आकांक्षा के सर को सहलाने लगी, पर आकांक्षा ने उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। मैं आपका इंतजार करूंगी, ये बोलकर आकांक्षा ने अपने होंठ वामिका के होठों पर रख दिए। इस पल वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो चुके थे। टाइम हो चुका है। बाहर का दरवाजा एक बार नॉक हुआ। वामिका उससे पीछे हटी। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी। वक्त पूरा हो चुका है, गाड़ी बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, वामिका ने कहा। जैसे ही उन दोनों का हाथ एक दूसरे से छूटने लगा। अपना हौसला मत खोना आकांक्षा। कभी नहीं, आकांक्षा ने धीरे से कहा। तो गाइस, पार्ट 23 इस सीरीज का लास्ट पार्ट होगा, तो उसे मिस ज़रूर मत कीजिएगा। और हाँ, ये क्या चल क्या रहा है? मुझे थाई जेल्स देखना बहुत पसंद है और वहाँ के दो एक्ट्रेस नामतान एंड फिल्म सुनने में आ रहा है कि वो रियल लाइफ कपल है। मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो गाइस, ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, क्या वो रियल लाइफ में रिलेशनशिप में है। और हाँ, अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, सी यू।